हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि भाई डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखो, जब हम एक ब्लॉग बनाते हैं तो उस ब्लॉग को हमें इंटरनेट पे लॉन्च भी करना है ताकि वो ब्लॉग दुनिया के हर एक कोने तक पहुंच सके। इंटरनेट पे अगर आपको ब्लॉग लॉन्च करना है तो आपको इंटरनेट पे एक नाम खरीदना होता है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। जैसे अगर मेरी वेबसाइट की बात करें तो मेरी वेबसाइट क्या है, websoftglobal.com। तो ये जो डोमेन नेम है ना websoftglobal.com, इसको मैंने खरीदा हुआ है, ये सिर्फ मुझे ही मिला है। मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा एग्जैक्ट ये वाला डोमेन नेम नहीं खरीद सकता। websoftglobal.in तो खरीद सकता है अगर अवेलेबल है, websoftglobal.co.in भी हो सकता है, लेकिन websoftglobal.com जो एग्जैक्ट डोमेन है ये कोई भी नहीं खरीद सकता। तो इस नाम को मैंने रजिस्टर करवाया है अपनी वेबसाइट के लिए ताकि ये इंटरनेट पे इजीली सर्च किया जा सके। दूसरी चीज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या है? इंटरनेट पे आपको अपने वेबसाइट के लिए या अपने ब्लॉग के लिए स्पेस परचेज करना होता है। मतलब किराए पे देखो हमें एक स्पेस लेना होता है जहां पर हमारे ब्लॉग का सारा कंटेंट रखा जाएगा और जब भी कोई यूजर हमारे ब्लॉग को ओपन करने की कोशिश करेगा तो जो कंटेंट हमने उस वेब होस्टिंग वाले स्पेस में रखा हुआ है वो कंटेंट वहां से फेच होकर यूजर के ब्राउजर पे दिखाया जाता है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। एक है डोमेन नेम, दूसरा है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, जैसे मेरी ये वेबसाइट है, इसमें ब्लॉग भी देखो बना हुआ है। अब यहां पे मैंने अपनी इमेज एक यूज की है। इस इमेज का भाई कुछ ना कुछ साइज तो होगा ना, 2 KB, 3 KB या 100 KB। इसके बाद मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, ये लोगो लगाया है, यहां पे यूट्यूब का लोगो है, इंस्टाग्राम का लोगो है और भी कई सारी इमेजेस कंटेंट मैंने यूज किए हैं। ब्लॉग वाले पेज पे कई सारे मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। हर एक आर्टिकल के अंदर अगर आप देखोगे ना, इमेजेस मैंने ले रखी हैं, टेक्स्ट लिखा है मैंने, तो कहीं ना कहीं मेरी पूरी वेबसाइट या पूरे ब्लॉग का एक अच्छा खासा साइज बन जाता है। अब इतनी सारी फाइल्स को इंटरनेट पर रखने के लिए भाई स्पेस की जरूरत तो पड़ेगी, तो वो स्पेस फ्री नहीं होता है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। और एक चीज माइंड में आज की डेट में सेट कर लो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो और मैं इंटरनेट से भर भर के पैसे कमा लूं, तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो। इंटरनेट हो या लोकल मार्केट हो, अगर पैसे कमाने हैं तो पहले आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। वो सिर्फ फर्जी स्कीम्स होती हैं जहां पे आपको ये कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है और कमाई लाखों में है। तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉगिंग एक ऑनलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन बिजनेस है, दैट मींस आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो डोमेन और होस्टिंग में हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब मार्केट में कई सारी कंपनीज हैं जो डोमेन भी प्रोवाइड करती हैं, होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं। हमें कहां से लेना चाहिए? देखो, वैसे मैं कभी किसी को भी बाउंड नहीं करता, आप जहां से चाहें वहां से होस्टिंग और डोमेन नेम ले सकते हैं। बट अगर आप मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो मैं आपको हमेशा एक ऐसी वेब होस्टिंग लेने का सजेशन दूंगा जो सस्ती हो प्लस उसकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। जब आपका ब्लॉग उस पर अपलोड किया जाए तो ब्लॉग की लोडिंग स्पीड सही होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और जितने एसेंशियल फीचर्स एक ब्लॉग में लगते हैं वो तमाम सारे फीचर्स आपकी वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करे। तो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको होस्टिंगर ही हमेशा यूज करना है। प्राइस भी कम है, सर्विस बहुत अच्छी है। होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली इस लिंक को ओपन करना है, saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को यूज करने से एडिशनल 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हम आगे होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे। अब वेब होस्टिंग लेने के लिए पहले आपको वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे जाना है और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस होस्टिंग। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पे 3 प्राइसिंग प्लान है, जो आपको सही लगे ना अपने हिसाब से लेना, अपने बजट के हिसाब से लेना। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आपको बिजनेस प्लान लेना चाहिए। 250 रुपए पर मंथ के आसपास की कॉस्ट बैठती है इसकी। बट इन दोनों प्लान में, आई मीन जो प्रीमियम प्लान है और बिजनेस प्लान है, दोनों ही प्लान में आप 100 वेबसाइट्स या 100 अलग अलग ब्लॉग्स बना सकते हो। 100 वेबसाइट का मतलब 100 ब्लॉग पोस्ट नहीं, 100 वेबसाइट का मतलब 100 डिफरेंट डोमेन वाले ब्लॉग्स आप लॉन्च कर सकते हो। हर एक ब्लॉग में जितने चाहो उतने ब्लॉग पोस्ट भी अपलोड कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। तो होस्टिंगर के साथ ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज, अगर हम इन दोनों प्लान्स को कंपेयर करें तो हमारा जो प्रीमियम प्लान है ना, मतलब जो स्टार्टिंग वाला प्लान है, उसमें आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है। आपके ब्लॉग की जो लोडिंग स्पीड है नॉर्मल रहेगी, बहुत सुपर फास्ट नहीं रहेगी। लेकिन बिजनेस प्लान में आपको 5 गुना ज्यादा स्पीड मिल जाती है। ये एक अच्छा फैक्टर है। गूगल भी फास्ट लोडिंग वेबसाइट्स को प्रेफर करता है और फास्ट लोडिंग वेबसाइट को जल्दी रैंक भी करवाता है। तो इसलिए आपको वेबसाइट स्पीड पे भी ध्यान देना होगा। देन प्रीमियम प्लान में आपको स्टोरेज 100 GB तक का मिलेगा, टोटल स्टोरेज, और यहां पर आपको 200 GB तक का NVMe स्टोरेज वगैरह मिल जाता है। दोनों ही प्लान में बिजनेस ईमेल्स मिलते हैं, आप 100 बिजनेस ईमेल हर एक डोमेन के लिए बना सकते हो। अनलिमिटेड फ्री SSL मिलता है, ये बहुत एसेंशियल फीचर है। SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर। सबसे टॉप पे यहां पर देखो, ये होस्टिंगर का डोमेन नेम है, इसके जस्ट आगे एक लॉक सिंबल लगा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो क्या लिख के आ रहा है? कनेक्शन सिक्योर। इससे क्या समझ में आता है?
कस्टमर के माइंड में ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट या ब्लॉग सिक्योर है। ये वाला फीचर आपके ब्लॉग पे भी मिलेगा। होस्टिंगर में ये फीचर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोनों ही प्लान में। दोनों में अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, मतलब होस्टिंगर ने ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं बताया हुआ है कि भाई आप 10,000 यूजर्स को ही विजिट करवा सकते हो, जितना चाहो उतना ट्रैफिक फिलहाल आप ला सकते हो। अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज और भी है, दोनों ही प्लान में आपको फ्री डोमेन नेम 1 साल के लिए मिल जाता है। डोमेन आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। वैसे .com डोमेन की जो कॉस्ट आती है ना, तकरीबन 1,000 रुपए के आसपास पर ईयर की आती है, बट होस्टिंगर में आपको दोनों ही प्लान में एक डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। देन प्रीमियम प्लान में आपको CDN नहीं मिलता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जबकि बिजनेस प्लान में आपको CDN बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। CDN एक स्पेशल सर्विस है जो आपके ब्लॉग के कंटेंट को फास्ट आपके यूजर तक डिलीवर करवाती है। और भी कई सारे एसेंशियल फीचर्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। एनीवेज, इन दोनों में से जो प्लान आपके बजट में सेट हो रहा है ना, वो ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है भाई मेरा बजट टाइट है, तो आप प्रीमियम प्लान की तरफ चले जाना। अगर आपको लगता है कि नहीं आई एम फ्लेक्सिबल, तो आप बिजनेस प्लान ही लेना। हम यहां पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे और बिजनेस प्लान को चूज करते हैं। तो अब आ गया हमारा कार्ड पेज। अब यहां पे आपको कुछ चीजें ध्यान देनी होंगी। जो वेब होस्टिंग हम लेते हैं ना, उसका कुछ ड्यूरेशन होता है। आप 1 महीने के लिए ले सकते हो, 1 साल के लिए ले सकते हो, 2 साल या 4 साल, मतलब जो भी ड्यूरेशन आपने चूज किया उसके बाद आपको अपनी होस्टिंग को रिन्यू करना होता है। अगर सबसे कम ड्यूरेशन आप चूज करते हो 1 महीने का, तो होस्टिंग की कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है, 699 रुपए पर मंथ। अगले महीने फिर से आपको इतना ही अमाउंट देकर के इसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये तो देखो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ब्लॉगिंग जर्नी में हमें टाइम भी देना होता है अपने ब्लॉगिंग को, तो एटलीस्ट 1 या 2 साल की होस्टिंग जरूर लो। और लॉन्ग टर्म तक अगर आपको अपने ब्लॉगिंग जर्नी को लेके चलना है, तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा 48 मंथ की होस्टिंग लेना। मंथली कॉस्ट तो कम पड़ती ही है, प्लस एक हेडेक खत्म हो जाता है। हो सकता है अगले साल होस्टिंग का प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, आपके पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने 4 साल की होस्टिंग के पैसे एक साथ पे कर रखे हैं। अब आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना होगा। कितना रिन्यूअल कॉस्ट होगा वो तो उसी टाइम देखा जाएगा, बट एटलीस्ट आपको 4 साल की फुर्सत तो मिल जाएगी ना। तो 48 मंथ सबसे सही रहता है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पे अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लेना, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, या आप जीमेल से भी साइन अप कर सकते हो। मेक श्योर अगर आप मैनुअल अपना ईमेल एड्रेस यहां टाइप कर रहे हो तो सही ईमेल एड्रेस टाइप करना। कई बार लोग क्या करते हैं, गलत ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया, कुछ लेटर या नंबर वगैरह रह गया और फिर बाद में उनको दिक्कत आती है कि उनको होस्टिंग का लॉगिन नहीं मिल पा रहा है। तो ईमेल एड्रेस जब आप एंटर करोगे डबल चेक जरूर कर लेना। हम ऑर्डर रिव्यू करेंगे, तो हमने 48 मंथ का बिजनेस वेब होस्टिंग चूज किया है। तो 4 साल की जो वेब होस्टिंग कॉस्ट तकरीबन 12,000 रुपए के आसपास आती है, मतलब 1 साल वही 3,000 रुपए के आसपास पड़ेगी। और 3,000 रुपए में आपको एक डोमेन भी फ्री मिल रहा है, प्लस आप 100 ब्लॉग्स तक इजीली बना सकते हो। अब इसमें आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग तो मिल ही रही है, डोमेन नेम 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिल रहा है, और हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। जब आप डोमेन नेम लोगे ना, अभी मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा डोमेन नेम कैसे लेना होता है। तो डोमेन नेम रजिस्टर करवाने के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है, जैसे नाम है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, घर का एड्रेस है, और भी कई सारी पर्सनल डिटेल्स। तो इस हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन की हेल्प से आपकी वो सारी पर्सनल डिटेल्स इंटरनेट से हाइड हो जाती है, मतलब सेफ हो जाती हैं। ये फीचर आपको होस्टिंगर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बट अदर कंपनीज आपसे चार्ज करती हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे कई सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। जो पेमेंट मेथड आपको सही लगे, आपके पास है, उसे आप चूज कर लेना। एक चीज बताना चाहता हूं, यूपीआई या कोई भी वॉलेट अगर आप यूज करते हो ना, तो हो सकता है जो अमाउंट यहां पे दिखा रहा है उससे ज्यादा अमाउंट आपको यूपीआई ऐप में दिखाएगा और लिख के आएगा ऑटो पे रिक्वेस्ट वगैरह। तो टेंशन मत लेना, जितना अमाउंट आपके चेकआउट पेज पे रहेगा ना, उतना ही अमाउंट कटेगा। वो जो मैसेज ऑटो पे का आता है ना, वो आरबीआई की तरफ से एक मैंडेट है होस्टिंगर के लिए कि आप यूजर से मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हो रिन्यूअल पे। तो वो मैक्सिमम अमाउंट दिखाता है, ना कि वो अमाउंट जो आपको चार्ज किया जाएगा। तो जो चेकआउट पेज पे रहेगा वही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कटेगा। अब यहां पे 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। पहले तो आपको जो रेफरल लिंक मैंने दिया था उसे यूज करना, saddamkasim.com/hostinger। उसके बाद सारा प्रोसेस कर लेना, इस फॉर्म को फिलअप कर देना और यहां पे कूपन कोड अप्लाई करना, SADDAM7 सद्दाम 7 अप्लाई कर देना। तो ये आप देखो 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी हमें मिल गया। अच्छा, जो रेफरल लिंक मैंने आपको दिया हुआ है ना, उसको यूज करने का एक और बेनिफिट आपको मिलेगा। ये 10% का डिस्काउंट तो चलो ठीक है मिल गया है, प्लस जो प्रीमियम थीम है ना जनरेट प्रेस, वो थीम मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। काफी सुपर फास्ट थीम है। एक बार मैं आपको उसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूं। जनरेट
प्रेस थीम प्रीमियम थीम है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपको लाइसेंस की के साथ में मिलेगी, ठीक है। मतलब मेरी टीम आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में इस थीम को एक्टिवेट करके देगी। इसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे, देखो $59 की ईयरली कॉस्ट आती है इस थीम की, और ये थीम मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। इस थीम में ना काफी सारे एसेंशियल फीचर्स आपको मिल जाते हैं, मतलब एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, सारे तमाम फीचर्स हैं। ये थीम आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी अगर आप मेरा लिंक यूज करते हैं saddamkasim.com/hostinger। उससे थोड़ा देखिए बेनिफिट मुझे भी होता है डेफिनेटली। अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है तो मैं आपको भी फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। देन सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करना होगा। तो होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कैसे करोगे? हमें सिंपली ब्राउजर में टाइप करना है hostinger.in hostinger.in। देन टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन मिलेगा। जो भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसमें आप लॉगिन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट। अब फ्री वाला डोमेन नेम आपको कैसे मिलेगा? आपको सिंपली डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाना होगा और यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक कर देना। नाउ जो भी डोमेन नेम आपको आपके ब्लॉग के लिए लेना है, उस डोमेन नेम को पहले यहाँ पे सर्च करो। जैसे मान लो मुझे डोमेन नेम लेना है आइसक्रीम एप्स 789.com। मान लो ये वाला डोमेन नेम मुझे पसंद आ रहा है। डोमेन नेम में बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। देन सर्च पे हम क्लिक करेंगे। अगर इस डोमेन को किसी और ने नहीं ले रखा होगा तो ऐसा कुछ मैसेज आएगा, वी फाउंड अ ग्रेट डोमेन फॉर यू, और सेम डोमेन नेम यहाँ पे लिखा रहेगा। मतलब ये डोमेन नेम अवेलेबल है, मैं ले सकता हूं। इन केस अगर किसी और ने इस डोमेन नेम को पहले ही ले रखा होगा ना, तो यहाँ पे मतलब रेड टाइप का मार्क बन के आ जाएगा भाई कि डोमेन नेम पहले से किसी ने ले रखा है, आप कोई दूसरा डोमेन नेम चूज करो। कोशिश करना .com डोमेन ही लेना अगर आपका .com डोमेन अवेलेबल है तो। बट अगर इन केस जैसे मान लो आइसक्रीम एप्स 789 के साथ ही मुझे कोई डोमेन नेम लेना है बट .com अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप .in भी ले सकते हो। बट .com TLD कहलाता है, टॉप लेवल डोमेन, तो हमेशा .com को ही प्रेफर करें। अच्छा, मेरे एंड पे यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है 499 रुपए, क्योंकि जो फ्री वाला डोमेन नेम मुझे मेरी होस्टिंग के साथ मिला था वो मैं पहले ही ले चुका हूं। बट आपके एंड पे यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। तो उस बटन पे क्लिक कर देना, आपका डोमेन नेम इस वेब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डोमेन नेम यहां पे ले लिया है, वेब होस्टिंग ले ली है, मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया है। जो प्रोसेस समझाया ना उसे ही फॉलो करना। जनरेट प्रेस थीम आपको कैसे मिलेगी? अगर आप रेफरल लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज करते हैं तो। और होस्टिंग लेने के बाद जो हमारा सपोर्ट ईमेल है ना, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस ईमेल पर आप मैसेज कर देना कि सर हमने होस्टिंग वगैरह ले लिया है, आपकी वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल मुझे चाहिए होगी ताकि मैं जनरेट प्रेस थीम आपके ब्लॉग पे एक्टिवेट कर सकूं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को अपने डोमेन नेम पर इंस्टॉल करोगे। मेरे पास एक फ्री वाला डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये है वो डोमेन नेम thekitchengeek.com। ये डोमेन नेम मैंने सैंपल ऐसे ले रखा था, तो इसी डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा और पूरा ब्लॉग सेटअप करके आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।